जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने से पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि हिस्ट्री किसको कहते हैं। यानी इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। यानी कि अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास को फ्यूचर आगे देखा जाए तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। यह वह समय था जिस समय मानव को न तो किसी लिपि का ज्ञान था, ना ही किसी लेखन का। यानी कि वह समय जिस समय मानव किसी लिपि से न परिचित है, ना ही किसी लेखन से। इस समय की जानकारी केवल हमको अवशेषों से मिलती है। जो इसका टाइम पीरियड है 2.5 मिलियन से लेकर 5000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल को आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है: पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल मतलब पत्थरों का युग, यानी कि वह समय जिस समय पत्थरों का यूजेस करके औजार बनाए जाते थे। और ताम्र पाषाण मतलब कहीं ना कहीं पत्थरों के साथ साथ तांबे का यूज होना। उस समय को क्या कहते थे? ताम्र पाषाण कहते थे। पाषाण काल को आगे फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आद्य ऐतिहासिक क्या होता है। यानी कि वह समय जिस समय मानव किसी लिपि से जो परिचित थे बट उसे पढ़ी नहीं जा सकी। यानी कि जो लिपि मिला है उसे आज तक पढ़ी नहीं जा सकी कि लिखा क्या है। मिला है चाहे कोई सब्सटेंस मिला है जिसपे कुछ लिखा है, लेकिन आज तक हम लोग ये जान ही नहीं पाए कि वो लिखा क्या है। उर्दू भाषा कुछ भी लिखा होगा, आम फाम में कुछ भी लिखा होगा, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाए कि वो आम साफ क्या लिखा है, कुछ समझ ही नहीं पाए। यानी कि जो इसका देखा जाए टाइम पीरियड, ये 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसको माना जाता है। इसके अंदर वो घटनाएं जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो जिसको मृतकों का टीला, ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे। वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक साल जिसमें जादू टोना तंत्र वेद पुराण जितने भी है, साधु संत, सब इसी के अंदर आद्य ऐतिहासिक के अंदर ही हमको देखने को मिलता है और पढ़ने को मिलता है। अब ऐतिहासिक काल को देख लिया जिसको मॉडर्न हिस्ट्री पीरियड बोलते हैं। यह वह समय था जो कि 50 या 100 वर्ष से पहले की जितनी भी घटनाएं सब इसी के अंदर आती हैं। इसको भी आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पढ़ने के अनुसार देखा जाए तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर एक एक देख लेंगे कि पूरा पाषाण काल के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई, मध्य पाषाण काल के अंदर कौन कौन सी घटना हुई, उसी तरह नव पाषाण के अंदर कौन कौन सी घटना हुई और किस तरह एक मानव के अंदर धीरे धीरे प्रवृत्ति हुई, धीरे धीरे वृद्धि हुई, धीरे धीरे उन लोग के अंदर दिमाग का विकसित होने लगा। ये सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग इतिहास के उस पन्नों को उजागर किए हैं जो कि बहुत वर्षों पहले पुराने थे, जहां से इतिहास का उद्घाटन होता है, जहां से इतिहास स्टार्ट होता है। अब हम लोग उसको खत्म करके ही लेंगे और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे, एसएससी हो, कॉम्पिटिटिव चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो या सीटेट हो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसी हिस्ट्री से, इसी लेक्चर से, मतलब पुराने हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से, प्रागैतिहासिक काल से, पाषाण काल से देखेंगे क्वेश्चन पूछता ही है 1 या 2 नंबर में। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं पूरा पाषाण के अंदर कौन कौन सी घटना हुई। अब हम लोग देख लेते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को सर्वप्रथम रॉबर्ट फ्रूट ने 1863 ईस्वी में खोजा था। एक और क्वेश्चन पूछता है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इनका पूरा नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछे कि पाषाण काल की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट फ्रूट 1863 ईस्वी में। अब जैसा कि मैंने बताया कि पाषाण काल को आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है: पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो उसी में से हम देख रहे हैं कि जो ये पूरा पाषाण काल है, ये इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12000 ईसा पूर्व मानी जाती है। मानव को इसी समय
एक आदिमानव भी माना जाता था, यानी कि पूरा पाषाण काल में ही मानव को आदिमानव कहा जाता था। जीवन देखने जाए तो इस समय का जो मानव थे उनका जीवन स्थिर था, यानी कि वो शिकार करके भोजन को संग्रह करते थे, इसीलिए उनको खानाबदोश कहा गया है। शिकार करते थे तो ये क्या करते थे, अपने भाषा में कहते थे यानी कि शिकार करके तुरंत देखते थे कौन जानवर है, सियार हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब जानवर थे, मार के लो आओ, उसके बाद से टांगो, उसके बाद से आग की खोज इसी में हुआ था, आग की खोज का इसी समय हुआ था, तो पका घींचने लगते थे, समझ लीजिए। सबसे बड़ी उपलब्धि जो इस समय के देखा जाए तो आग की खोज थी, और इसी समय में मानव ने पत्थरों के छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया, और इस समय के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। आप कभी भी चले जाइएगा मध्य प्रदेश में, वहां पे आप भीम बेटिकाओं की गुफाओं पर देखेंगे तो छोटे छोटे चित्रकारी खूब अच्छे से दिखेंगे। ये यही मानव थे सब, आदि मानव, जिनको होमोसेपियन भी कहा जाता था, इन लोगों का ही वो चित्रकारी है। तो देखिए कितना इंटेलिजेंट से सब चित्रकारी कितने शानदार शानदार किए हैं सब। तो आप कभी जाइएगा तो मध्य प्रदेश में भीम बेटिकाओं के गुफाओं पर देखिएगा और उसका आनंद और अनुभव कीजिएगा कि उस समय के मानव और आज के मानव में कितना अंतर है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये तो हुआ हम लोग का पूरा पाषाण काल, और हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नव पाषाण काल। और एक और बात मैं बता दूं, ये पूरा पाषाण काल ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, जिसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये पूछता है, याद रखिएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज हुई थी। अब हम लोग देख लेते हैं पाषाण काल के जो दूसरा पार्ट था, यानी कि मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल वह समय था जब पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो बीच का संक्रमण काल है उसी को मध्य पाषाण काल माना जाता है। इसकी काल अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव ने पशु पालना आरंभ कर दिया था। आप देखेंगे कि मानव पहले क्या करता था कि वो शिकार करके जानवरों को मार के अपना भोजन पेट भरता था, लेकिन अब धीरे धीरे मानव विकसित होने लगा, वो समझने लगा कि इन सब से हमको मिलजुल के रहना है, नहीं तो खत्म कर देंगे सब। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पशु पालना आरंभ कर दिया, और इसी समय में मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। छोटे हथियारों को इस समय माइक्रोलिथिक कहा जाता है। उसके बाद से आता है नव पाषाण काल, यानी कि मध्य पाषाण काल के बाद जो काल आता है वो होता है नव पाषाण काल। इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया, यानी कि वो अपने घर बना लिया रहने के लिए, जिसमें कि वो अपने आप को सुरक्षित करे और अपने आप को सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, सबको बरसा, यानी कि कुल मिलाकर के मानव अब अस्थायी आवास बना के बसने लगे, अपना एक आवास आबादी लगे सब बनाने, क्योंकि मानव अब धीरे धीरे ये जान गया था कि जानवरों के अलावा भी हम लोग किसी अन्य पदार्थ से अपने लिए पेय पदार्थ, खाद्य हेतु पदार्थ पा सकते थे। तो उन लोगों के अंदर क्या हुआ कि अस्थायी आवास बना लिए, और क्योंकि इन लोगों ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था और साथ ही साथ विधिवत पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। पहिए की खोज भी मनुष्य ने सबसे पहले इसी काल में की थी, यानी कि पहिया का खोज किया था, जिससे कि बैलगाड़ी यानी कि सामान को ले जाने में, ढोने में मदद मिलती थी। और याद रखिए कि मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहला जो पालतू जानवर बनाया गया था वो था कुत्ता, जिसको हम लोग कहते हैं तो कुत्ता है ना, कुत्ता शब्द जो होता है ये इसी मध्य पाषाण काल के अंदर बोला गया था।